갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे दो लाइन जब पैरेलल होते हैं, ओके, जब दो लाइन पैरेलल तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनते हैं, ओके, और उसका जब ट्रांसवर्सल हम लोग ड्रॉ कर दे तो तब उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला हमारा, अगर मान लो कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, अगर हम लोग मैंने ले लिया एक एल और एक एम, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो ये क्या हो गया हमारा एक पैरेलल लाइन्स। और अभी क्या करा, देखो ये एक लाइन है जो अलग से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे एन, वो एन क्या करे, उन दोनों को कट करे, ट्रांसवर्सल, ओके। इसको, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो दो पैरेलल लाइन को कट करे कहीं पर भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ओके। तो दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है। तो जब ऐसा बनता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनते हैं, क्या क्या एंगल्स बनते हैं, वो पढ़ने वाले। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि अगर कभी भी दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल बनता है तो वहाँ पे हमेशा तीन एंगल बनते हैं। तीन एंगल कौन कौन से? पहला डेट इज हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। पहला कौन सा एंगल बनता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और सेकंड कौन सा बनता है? दैट इज हमारा इंटीरियर एंगल। और थर्ड वन क्या बनता है हमारा? दैट इज अल्टरनेट एंगल, ओके। कौन कौन से तीन एंगल थे अगेन मैं बताता हूँ आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल। ये तीन टाइप के एंगल बनते हैं हमारे पास जब भी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं हम। क्लियर है आपको? उसके बाद से देखते हैं आप पहला हमारा डिस व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग होता क्या है? तो याद रखो ये तीनों एंगल सिर्फ इसी एक ही डायग्राम में बनते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके अलग अलग चार्ट में बताऊंगा, ओके, ताकि आपको आसानी से समझ जाए कि हर एक एंगल होता क्या है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो मैंने एक ड्रॉ कर दिया, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया। अब देखो मैंने सारे एंड पॉइंट में मैंने नाम ले लिया। यहाँ पे इसको नाम दिया ए बी, ये नाम है सी डी ई एफ जी, और यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? एच। अब चलो देखते हैं यहाँ पे कि ये तो हमने ड्रॉ कर दिया। अभी इसमें याद रखो कि हमेशा इसमें जो एंगल बनता है, ये जो तीनों का एंगल बनता है, तीनों हमेशा पेयर्स ऑफ एंगल बनते हैं, ओके, पेयर ऑफ एंगल बनता है। तो चलो देखते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनने वाला है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल याद रखो क्या होता है। देखो पेयर मतलब दो दो का पेयर। तो पहले देखो मान लो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, ए सी बी, लाइन के ऊपर दिख रहा है, इस वाले पैरेलल, इस वाला जो लाइन था उसके ऊपर लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो इसका पेयर कौन सा बनेगा? ये जो ए सी था। तो अब ये वाला सेकंड लाइन लो, सेकंड लाइन के ऊपर देखो कॉर्नर में इस साइड लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है ना, सी एफ ई। तो ये दोनों एक दूसरे के पेयर बनते हैं, ठीक है, समझा आपको? ये दोनों एक दूसरे क्या बनते हैं? पेयर एंगल बनते हैं। मतलब ये भी देखो, ये लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे का पेयर एंगल। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए सी बी, एंगल ए सी बी एंड एंगल सी एफ ई। सी एफ ई बन गया एक पहला पेयर ऑफ एंगल, ओके। अभी ये बन गया इस साइड का, तो वैसे सेम राइट साइड का ले लो, दिख रहा है आपको ये एंगल, ये किसके इक्वल होगा? इस साइड के राइट एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों राइट एंगल, ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दोनों राइट साइड के एंगल। तो एक हो जाएगा हमारा ए सी डी और एक हो जाएगा सी एफ जी, ओके। ये दोनों साइड राइट साइड के दो एंगल बन गए यहाँ पे। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ए सी डी, ए सी डी, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सी एफ जी, सी एफ जी, हो गया। तो ये दो दो पेयर बन गया हमारा, एक पहला ये और ये बना, दूसरा ये एंगल और ये एंगल। अब देखो जैसे वैसे हमने ऊपर दोनों का इक्वल ले लो, वैसे हमने ये नीचे का दिख रहा है आपको एंगल, नीचे यहाँ पे एंगल बन रहा है बी सी एफ, वैसे नीचे यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है डेट इज़ ई एफ एच। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे नीचे नीचे के, तो समझा? और वैसे जैसे यहाँ पर इस साइड है वो एक दूसरे के इक्वल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो बी सी एफ, बी सी एफ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ई एफ एच के, तो ई एफ एच के कॉन्ग्रुएंट हो गया। वैसे अभी ये साइड के नीचे का एंगल ले लो, तो क्या हो जाएगा? डी सी एफ, डी सी एफ किसके इक्वल होगा? जी एफ एच के, तो जी एफ एच के इक्वल हो गया। तो समझा आपको? जो लाइन के ऊपर है, मान लो यहाँ पर लाइन के ऊपर था, यहाँ पर भी लाइन के ऊपर, ये लेफ्ट साइड वाले एक दूसरे के इक्वल, राइट साइड वाला एक पेयर ऑफ एंगल बन गया। वैसे ये भी नीचे नीचे लेफ्ट साइड का बन गया, वैसे नीचे नीचे राइट साइड का बन गया। तो ये बना हमारा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग में बन जाता है तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है, ओके। तो प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ साथ में। तो प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो जो दो पेयर ऑफ एंगल्स बने हैं सारे के सारे, वो सब क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। मान लो ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा, ओके। मतलब जो पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं वो पेयर ऑफ एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल। तो देखो हमने एंड हटा के सिर्फ यहाँ पे क्या दिया? करस्पॉन्डिंग साइन दिया, दैट इज ए सी बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? सी एफ ई के। वैसे ए सी डी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? सी एफ जी के, और ये भी आपस में एक दूसरे का हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो क्या याद रखना है आपको कि पेयर ऑफ एंगल जो बनता है दैट इज
ए सी बी और सी एफ ई, वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इक्वल होता है। मीन्स ये एंगल, जितने भी पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो प्रॉपर्टी आपको क्या रखनी है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जो पेयर एंगल बनता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। होप आपको समझ गया रहेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बन रहा था और वो दोनों में प्रॉपर्टी क्या होता है। वैसे अभी सेकंड देखते हैं हमारा, इट इज़ इंटीरियर एंगल। सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड, दैट इज इंटीरियर एंगल। तो अभी देखो इंटीरियर एंगल के अलग से हमने एक और डायग्राम ड्रॉ कर दिया, हमने सबके नेमिंग भी दे दिए, जैसे हमने सिर्फ नेमिंग इस बार चेंज किया हमने। ओके, तो अभी इसमें अगर सेकंड एंगल हमारा जो बनेगा तो देखो कैसे बनने वाला, इसका भी नेमिंग हमने अलग अलग दे दिया है। तो पहले देखते हैं इसमें याद रखो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल अगेन बनेगा। तो इसमें पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सिर्फ दो ही पेयर बनता है। अब आपको याद रखना, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल। तो देखो ये लाइन बन रहा है, दोनों लाइन के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ये किसके पेयर ऑफ एंगल इक्वल होगा, सेम लाइन के इस साइड के, ये भी अंदर वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एक पेयर बना रहे हैं, डेट इज क्यू आर यू और टी यू आर। तो देखो पहला एंगल क्या बन रहा है, क्यू आर यू और दूसरा एंगल बन रहा है टी यू आर। तो मतलब ये लाइन के इस साइड के दोनों अंदर के एंगल बन रहे हैं, डेट इज इसको ही बोलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल। और वैसे अब लाइन के उस साइड का ले लो, डेट इज ये एंगल, ओके ये एंगल, और इस साइड लाइन का ये एंगल। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या बन रहे हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, तो दो एंगल बन रहे हैं, देखो लाइन के इस साइड का अंदर का दोनों एंगल और लाइन के उस साइड के अंदर का दोनों एंगल। तो ये दोनों एक एक पेयर बन गए, दैट इज दो ही पेयर बनता है इसमें। तो ये दो पेयर बन गया हमारा। नाम चेक कर लो, एस आर यू एंड वी यू आर। तो ये दोनों एंगल बन गए। अब इसके प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो दोनों एंगल है, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करूँ दोनों एंगल को, तो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। दैट इज दोनों पेयर एंगल, दैट इज क्यू आर यू एंड को हटा के प्लस डाल दो और टी यू आर वैसे लिखो। तो जब दोनों को प्लस करोगे पेयर एंगल को, तो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। आपको याद रखना है कि इंटीरियर एंगल को जब प्लस करते हैं तो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, अब वैसे जो हमारा दूसरा, दैट इज एस आर यू एंड वी यू आर। ये जो दिख रहा है एस आर यू एंड वी यू आर, ये जो दोनों एंगल बन रहे थे वो दोनों एंगल को भी प्लस करो तो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपको याद रखना है कि सम ऑफ, ये यू है, ओके, सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जब आप पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल को प्लस करोगे तो वो किसके इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री इक्वल एंगल बनता है। ओके, दैट इज़ क्यू आर यू और टी यू आर। जब इन दोनों इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो इक्वल होता है 180। वैसे जब इन दोनों को भी प्लस करें तो किसके इक्वल होता है, 180 के। तो करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ लिए, इंटीरियर एंगल पढ़ लिया। अब लास्ट वन दैट इज़ हमारा व्हाट इज़ अल्टरनेट एंगल। तो चलो देखते हैं अल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो चलो अल्टरनेट एंगल के लिए हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, दिख रहा है आपको दो पैर लाइन्स है और ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो अभी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, इसमें भी सिर्फ याद रखो दो ही पेयर बनता है। अब इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हमें जेड याद रखना है। क्या याद रखना है, जेड। ओके, एक सीधा जेड याद रखना है और एक उल्टा जेड याद रखना है। ठीक है, आपको दो जेड याद रखना है, एक ऐसा सीधा जेड याद रखना है और एक ऐसा उल्टा जेड याद रखना है। तो देखो पहले देखो इसमें कहाँ पे जेड बन सकता है। देखो यहाँ पे अगर मैं 20 एक लाइन ऐसा ड्रॉ करूँ तो दिख रहा है आपको यहाँ पे एक जेड बन रहा है ना, ऐसा वाला सीधा वाला, पहले दिख रहा है सीधा जेड बनता हुआ। तो देखो यहाँ पे जेड बनेगा तो दो एंगल बनता है यहाँ पर और यहाँ पर दो एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये एंगल, दैट इज़ ये एंगल, और एक यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। ओके, दो एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के पेयर एंगल बनते हैं। कौन से, बी सी एफ, और दूसरा एंगल का, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, सी एफ एच। तो ये दोनों एंगल बी सी एफ और सी एफ जी, ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या हो गए, पेयर एंगल बन गए। वैसे अब उल्टा जेड बनाओ, डी से स्टार्ट करो, यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे, अगेन ये लाइन नीचे आएगा और ऐसा उल्टा जेड। तो अब कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे के, देखो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बनने वाला है ना, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ एंगल बनने वाला है। तो आपको इसमें सिर्फ जेड बनाना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी सी एफ, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सी एफ ई बन गया। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के पेयर बन गए और ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के पेयर बन गए। इसमें अल्टरनेट में क्या बनता है, हमेशा जेड बनता है। एक सीधा जेड बनेगा, एक उल्टा जेड बनेगा, आपको याद रखना है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो पेयर ऑफ एंगल बने वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सिर्फ एंड हटा के यहाँ पे क्या डाल देना है, कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल देना। मीन्स ये एंगल जो था वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला एंगल के, और ये जो एंगल था वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला एंगल के। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। देखो इसका हमें क्या स्टेटमेंट याद रखना है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें भी क्या था, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये था हमारा बेसिक, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल एंड इट्स ट्रांसवर्सल की तीन टाइप के एंगल बनने वाले थे। तीनों टाइप के एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया। दैट इज पहला क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल,
दूसरा क्या था इंटीरियर एंगल, थर्ड वन क्या था हमारा डेट इज़ अल्टरनेट एंगल। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो और इसको अच्छे से समझ लो। आपको एंगल के नाम लिखने आने चाहिए और कैसे वो दोनों इक्वल होता है कि प्लस करके सप्लीमेंट्री बनता है, ये आपको याद रखना है ताकि आपको सम सॉल्व करना में बहुत आसानी हो। ओके, 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번